गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, टॉपिक आपका था गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। और गॉस थ्योरम आप प्रूव कर चुके थे। और गॉस थ्योरम में जो आपने पाया था, वहाँ पर क्या पाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हम करते हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से। और जो थ्योरम आपको कहती है वो ये कहती है कि जो गॉसियन सरफेस से आपको उसमें फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स आपका इक्वल होगा 1/ε0 ऑफ चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। और इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हम कैलकुलेट कर भी चुके हैं। और फर्स्ट एप्लीकेशन थी आपका इसमें कौन सी, एक इनफाइनाइट लाइन के चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट करना था। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका है, पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। फ्लैट सीट भी आपकी हो सकती है, ठीक। अब देखिए जिसमें आपने कहा, बात किसकी की, आपने बात की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। अब जो सीट आपकी होती है, ऑलरेडी आप जानते हो सीट आपका में 2 डायमेंशंस रखती है। और सीट आपका में जो आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा जनरल लाइफ में, आपने सीट आपके पास में अवेलेबल भी होगी। अगर वो सीट हमारी इनफाइनाइट लेंथ की हो, इनफाइनाइट लेंथ की आपको उसमें सीट है, और फिर साथ में क्या बताया है, यूनिफॉर्मली वो चार्ज है, मतलब सीट आपकी है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका उसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर रहेगा। अब देखिए जो बात आपने की यहाँ पर, मैंने कहा कि जो ये मेरी है यहाँ पर, ये मैंने इसको क्या मान लिया, इसको मैंने यहाँ पर सीट मान लिया। और जो सीट मेरी है इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते हैं कि आपके पास में वहाँ पर क्या है, अगर टोटल चार्ज आपके पास में वहाँ पर क्या अमाउंट का है जो इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये सरफेस एरिया एस पर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया आपको पता है कि ये क्या था आपके में, ये था आपके में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो यहाँ से चार्ज का अमाउंट हम निकाल सकते हैं, वो होगा सिग्मा इंटू एस, आपको में यहाँ से चार्ज आ जाएगा। अब देखिए जो आपने ये करना है, जो सीट आपकी है यहाँ पर प्लेन सीट आपको दी गई है, तो मैंने इसके किसी भी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है गॉस थ्योरम को यूज करते हुए। तो पहला काम मेरा होगा गॉसियन सरफेस ड्रा करने का। देखिए गॉसियन सरफेस हमने बताया था, सरफेस आपस में वो सरफेस होता है जो एक इमेजिनरी सरफेस है, और आपकी चार्ज बॉडी या फिर आपके पास में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको इंक्लोज ये करता है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए आपस में, तो मैंने यहाँ पर मैंने आपके पास एक वीडियो सेंड किया था लास्ट टाइम, और वीडियो में वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही कैलकुलेट की गई थी प्लेन सीट के कारण, लेकिन गॉसियन सरफेस उसका वहाँ पर एक क्यूब बनाया गया था, सॉरी क्यूब नहीं, क्यूबॉइड आपके पास में बनाया गया था। लेकिन आप यहाँ पर सिमेट्री ओबे करते हुए क्या बना सकते हो, आप यहाँ पर बना सकते हो क्या, आप यहाँ पर सिलेंड्रिकल सरफेस भी ड्रा कर सकते हो। अब सीट के दोनों तरफ सरफेस आपका बनाया गया है। दोनों तरफ सरफेस बनाने का मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में ये कोई वहाँ पर सीट है, अगर सीट आप इसको लेकर चलते हो, अगर आप वहाँ पर सीट कहते हो कि अगर आपके पास में ये वहाँ पर सीट आपकी है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका इस तरफ भी चार्ज होगा और इस तरफ भी चार्ज होगा। और सीट ध्यान रखिएगा, ये सीट आपके पास में एक थिन सीट होगी, थिक सीट की बात नहीं होगी, थिक होगी तो स्पेशल केस हमारा बन जाएगा। अब इस पर जो मैंने कहा कि थिन है, तो इसके जो डायमेंशंस होंगे वो बहुत कम डायमेंशन आपके पास में ये रहेंगे। तो आपने इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है। अब दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप देखोगे तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर कुछ इस वे से इसको इंक्लोज करोगे कि मैंने कोई चार्ज था, चार्ज मेरे पास में इंक्लोज हुआ कुछ इस तरफ से, इस तरफ से इतना पॉइंट चार्ज आपके पास में इंक्लोज हो जाएगा। सिमिलरली इतना ही आपके पास में ये इस तरफ से आ जाएगा, तो आपके पास में ये सिलेंड्रिकल सरफेस दोनों तरफ आपके इंक्लोज होंगे। और सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज आपका इंक्लोज होता है, उस चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। और फिर अगर आपने एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया है, तो आप उसको ओवर द कंप्लीट एरिया इंटीग्रेट करके अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब देखिए जैसा आपने बताया था, वहां पर सरफेस मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि 3 मेरे यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रा किए जा सकते हैं। पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और तीसरा सरफेस। अगर मैं पहला और दूसरा देखूं और जो तीसरा मैं यहाँ पर देखूं, पहले सरफेस पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बाहर की तरफ, सरफेस एरिया भी आपका में होगा बाहर की तरफ, या फिर एरिया वेक्टर भी आपका होगा आउटसाइड।
सेकंड सरफेस पर भी आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड, एरिया वेक्टर भी आउटसाइड। लेकिन थर्ड सरफेस पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एरिया वेक्टर आपका बनेगा परपेंडिकुलर अपवार्ड, लेकिन फील्ड होगा आपका ये यहाँ पर आउटवार्ड ही। तो फर्स्ट और सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया वेक्टर के साथ में एंगल बनाएगी 0 डिग्री, लेकिन थर्ड केस में आपके पास में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री, और ये यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ओवरऑल में, लेकिन ये दोनों कंट्रीब्यूट आपके करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सरफेस आपका चार्ज इंक्लोजर चार्ज क्या हो इक्वल टू सिग्मा इंटू एस आपका होगा। गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका इसमें क्या रहेगा, ई डॉट डी एस ओवर क्लोज सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्या हो बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू सिग्मा इंटू एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आपने यहाँ पर लेना है। अब तीनों पार्ट्स के आपने वहाँ पर रोल देखने किसके क्या आपके पास में वहाँ पर पार्ट रहेगा। अब देखिए जो आपने कहा था वहाँ पर क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने वहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फ्लक्स में 3 पार्ट्स में गया। फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वल होगा आपके पास में टोटल सरफेस चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट आप यहाँ पर लेकर चलोगे। एंगल ई और डी एस के बीच में 90 डिग्री होगा थर्ड कर्व के लिए, थर्ड कर्व सरफेस के लिए आपको इसमें 90 डिग्री होगा, हमने ये किया था। और कोस 90 रखने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 0, तो जो फर्स्ट और सेकंड आपका होगा वो ऐड होकर आपके आएंगे। और जो यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द गॉसियन सरफेस आपकी कांस्टेंट होगी, तो मैं दोनों में ई को लेकर जाऊंगा बाहर। अब जब दोनों को मैं ई को बाहर लेकर जाऊंगा, एंगल दोनों के बीच में वहाँ पर डी एस और ई के बीच में 0 डिग्री है, तो फर्स्ट केस में भी 0 डिग्री रखेंगे, सेकंड में भी 0 डिग्री रखेंगे। सिग्मा एस बाई एस नॉट आपको इसमें आएगा। फर्स्ट और सेकंड की अगर आप वैल्यू देखते हो, ई डी एस आपको इसमें सिग्मा एस बाई एस नॉट आपको इसमें ये बचता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इसमें कांस्टेंट रहेगी गॉसियन सरफेस के अंदर। इस पॉइंट को हम यूज करते हुए वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लेंगे बाहर, डी एस आपका हो जाएगा अंदर। डी एस जब आपका इंटीग्रेट होगा सरफेस एरिया आपको ये एस देगा। अब ये यहाँ पर आपका इसमें क्या रहेगा, ई इंटू एस आएगा प्लस ई इंटू एस आएगा, ट्वाइस ऑफ ई इंटू एस आपका इसमें आएगा, इक्वल आ जाएगा फिर सिग्मा एस बाई एस नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका इसमें यहाँ पर एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एस नॉट आपका इसमें ये बनेगा। ये तो आगे स्केलर फॉर्म आपके पास में। अगर वेक्टर फॉर्म की आप बात करते हो, वेक्टर फॉर्म में आपका इसमें क्या होगा, ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एस नॉट इंटू एन कैप आपका बनेगा, जहाँ पर एन कैप आपका क्या है, जहाँ पर एन कैप आपका इसमें होगा यूनिट डायरेक्शन वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर, जो प्लेन ऑफ सीट के आपके पास में परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए जो इसने स्पेशल केसेस लिए हैं, स्पेशल केसेस आप ध्यान से नोट कीजिएगा। स्पेशल केस में क्या बताया है, पहले बताया फाइनाइट थिकनेस अगर हो जाए। अभी हमने कहा था कि सीट आपके पास में इनफाइनाइट लेंथ की है, लेकिन वो वहाँ पर थिक सीट है, सॉरी थिन सीट है, थिक सीट नहीं है। और जो थिक आपने यहाँ पर कंसिडरेशन में लिया है तो उसके डायमेंशन आपके इंक्लूड होंगे, पहले डायमेंशन आपके इंक्लूड नहीं थे। तो ये कहता है कि जब थिक सीट आपने ली है तो ई इंटू डी एस आपका इसमें ट्वाइस आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा एस बाई एस नोट का। अब चेंज यहाँ पर ट्वाइस में आया है, डबल हो गया। ये डबल क्यों हुआ, क्योंकि बोथ साइड का सरफेस आपका इंक्लोज होगा। बोथ साइड का सरफेस जब आप इंक्लोज वहाँ पर करोगे तो दोनों सरफेस डेंसिटीज आपके वहाँ पर टोटल चार्ज क्याउ प्लस क्याउ आपको देंगे दोनों तरफ से। और क्याउ की वैल्यू सिग्मा इंटू एस थी, तो सिग्मा इंटू एस प्लस सिग्मा इंटू एस आपका इसमें ट्वाइस और सिग्मा एस आपका इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर ई इंटू डी एस की वैल्यू हमने निकाल रखी ऑलरेडी, कितनी थी 2 इंटू ई इंटू डी एस आपका इसमें था, तो 2 से 2 कट जाएगा, एस से आपका एस कट जाएगा, तो बचेगा इतना ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी थिन सीट के कारण। लेकिन थिन सीट मेरे पास में कैसी है, थिन सीट मेरे पास में यहाँ पर फाइनाइट थिकनेस की है। फाइनाइट थिकनेस का मतलब कि जिसके डायमेंशंस इंक्लूड होंगे। इन आपने वहाँ पर जब कहा था थिन सीट के बारे में, थिन सीट का मतलब जो उसकी बीच की मोटाई थी वो आपने इंक्लूड नहीं करनी, ठीक, लेकिन यहाँ पर आपकी बीच की मोटाई भी इंक्लूड होगी। तो ये आपके पास में सेकंड एप्लीकेशन कवर होती है गॉस थ्योरम से। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड एप्लीकेशन आपने करनी है गॉस थ्योरम की। थैंक यू।